यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस साथ में साइन साथ में, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। रिमेंबर, जेई का नीट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। आपके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि राइट टाइम पे आपको पता चल गया कि आपको पढ़ना क्या है। जेई के एग्जाम में आते सिलेबस अगर बोर्ड का लेवल ये था ना, तो जेई का लेवल ऐसे शूट करेगा। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है मैथमेटिक्स जेडबल की। तो जहां बोर्ड में बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे हम मैथमेटिक्स के साथ में 11 12th में, वहां जेई का लेवल बहुत ज्यादा है और एग्जाम का टफनेस लेवल तो और भी ज्यादा है। हाँ जी बच्चों, तो बेसिक मैथमेटिक्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज की बात करेंगे। वीडियो ऑडियो सब कुछ परफेक्ट है, जस्ट रेज योर हैंड्स, एवरीथिंग इज फाइन, ओके। चलिए, तो हेडिंग लगाएंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज या इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्री के लिए बचपन में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, हमेशा उसको पढ़ाया जाता है, हर बच्चे को सिखाया जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम याद कर ही लेते हैं, है ना। और प्रूव करना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप एक ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल में साइन थीटा लिखेंगे, वो आएगा p बाय एच। कॉस थीटा लेंगे, वो आएगा b बाय एच। फिर आप करेंगे तो p बाय, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एच स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा वापस से एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा, 1 आ जाएगा। आपने क्लास 10th में इस प्रकार के प्रूफ्स किए होंगे ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये काफ़ी यूज होता है। आप अपने काम करें कि इस पूरे फॉर्मूले को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगा दें, है ना। इस पूरे फॉर्मूले को अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगा दें तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा 1, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। अगर हम इस पूरे फॉर्मूले को साइन स्क्वायर थीटा से भाग करते हैं दोस्तों, इस पूरे फॉर्मूले को अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये थोड़े एक्स्ट्रा फॉर्मूले से वो आप लिख सकते हैं। क्या हमारी धीरे धीरे हैबिट बन रही है क्या कि हम साथ साथ लिखते हुए चल रहे हैं चीज़ों को, है ना। अभी हैबिट इस्टेब्लिश करनी है कि सर पढ़ा रहे हैं, हम लोग नोट कर रहे हैं। और भी कुछ कुछ फॉर्मूले जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैं याद करवाने के लिए आपको उस तरीके से बताता हूँ। जैसे साइन ए प्लस बी है तो साइन सबको साथ लेके चलता है ना। तो साइन का जब भी फॉर्मूला आएगा तो साइन भी रहेगा कॉस भी रहेगा, और साइन चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे प्लस है तो फॉर्मूले में भी प्लस रहेगा, अगर साइन के फॉर्मूले में माइनस दिख रहा है तो आगे भी माइनस दिखेगा। और साथ लेके चलने का मतलब क्या, अभी आपको समझ आएगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो आपने ऑब्जर्व किया कि कॉस और साइन साथ साथ चल रहे हैं, पहली बात। दूसरा, यहां पे प्लस था तो यहां पे भी प्लस था, ऐसे अपन को याद रखना है। सेकंड, अगर आप साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लर्न करेंगे तो मैंने आपको बताया ना, साइन में सब कुछ साथ रहता है, तो साइन के साथ में कॉस रहेगा, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। तो ये 2 फॉर्मूले और हो गए, इसको भी याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे। अच्छा, कॉस थोड़ा सा अड़ियल है, कॉस किसी को भी साथ में लेके नहीं चलता। जैसे कॉस आएगा तो कॉस और साइन अलग अलग हो जाएंगे। तो अगर हम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लर्न करने की कोशिश करें तो एक तो कॉस में अलग अलग हो जाएगा मामला, दूसरा अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, यहां पे माइनस रहेगा तो आगे प्लस रहेगा। याद करने का तरीका है। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ऐसा दिखेगा, कॉस ए कॉस बी, यहां प्लस है तो यहां माइनस रहेगा, साइन ए साइन बी, ऐसा होने वाला है। ठीक है बेटा।
अगर आप कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख रहे होंगे तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कैसे होगा, सेम कॉस ए कॉस बी साथ में माइनस साइन ए साइन बी। जैसे जैसे आप अप्लाई करते हुए चलेंगे ये सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे। बस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, उल्टा रहता है, अगर इधर प्लस इधर माइनस या माइनस है तो इधर प्लस, ऐसा है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, इस पर बेस सवाल कैसे आ सकता है, जैसे आपको सवाल में पूछ लिया कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो साइन 75 तो कोई नोन फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, ऐसा कोई नोन तो है नहीं 75 के बारे में हम जानते हो, है ना। और 90 से ब्रेक भी नहीं कर सकते भाई, हायर एंगल्स के लिए तो हम ब्रेक कर लेंगे, ये तो लोअर एंगल्स हैं तो यहाँ कैसे दिमाग लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। क्या मैं 75 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ कि 75 डिग्री दो लोगों में टूट जाएगा, एक तो आप इसको 40 डिग्री में तोड़ सकते हैं, ठीक है, सॉरी 45 में, नॉट 40, 45 डिग्री में और 30 डिग्री में, तो इट विल बी लाइक साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सही है ना, बड़े आराम से कर लेंगे। तो अब अपन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं, तो साइन ए साइन बी, साइन 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, प्लस का प्लस ही रहेगा, कॉस ए कॉस बी, तो कॉस 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, ऐसे होने वाला है। अच्छा, वैल्यूज पुट करें, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 30 √3/2। जब आप चीज़ों को करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन करते वक्त कि कब कैसे फॉर्मूला लगाना है, आसान होता है सब कुछ, मुश्किल नहीं है। अच्छा, बस फॉर्मूला जब भी अप्लाई करो ना तो उसको थोड़ा सिस्टमेटिकली अप्लाई करना है। अरे अपन ने गलत कर दिया, सॉरी सॉरी, साइन ए कॉस भी आ जाएगा ना, साइन 45 डिग्री कॉस 30 डिग्री, हाँ अब सही है, प्लस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री, अब सही है यार, हाँ अब ठीक है। अच्छा, कॉस 45 डिग्री साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, ठीक है, कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2, कॉस 45 कितना हो जाएगा 1/√2, और जो आपका साइन 30 है वो कितना हो जाएगा 1/2, तो ये आपका आ गया √3 + 1 / 2√2, अब सही है, क्लियर। अच्छा, एक बात बताओ, क्या इसको ऐसा बोल दें कि जो वैल्यू साइन 75 की होगी वही वैल्यू कॉस 90 - 75 की होगी, इज इट ट्रू। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फंडा पता है आपको, तो कॉस 90 - 75 की वैल्यू भी वही होगी, मतलब कॉस 15 डिग्री की वैल्यू भी यही होगी, तो यहां से आप कॉस 15 डिग्री की वैल्यू भी याद कर सकते हैं। साइन 67 को खुद से कैलकुलेट कीजिए, कर लेंगे, कैसे करेंगे, 67 को तोड़ना पड़ेगा आपको दो एंगल्स में, एक 30 डिग्री एक 37 डिग्री। अच्छा, मैजिक ट्रायंगल बनाएंगे, तो मैजिक ट्रायंगल के अंदर थ्री के सामने वाला एंगल 37, 4 के सामने वाला एंगल 53, अभी तक याद हो चुका होगा। चलो कैलकुलेट करो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो। आदित्य कुछ पूछना है, एक सेकेंड, हाँ बेटा बोलो। नमस्ते सर। नमस्ते। सर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, क्या करूं? मुझे आ, इधर ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है, नहीं साफ साफ नहीं दिख रहा है। आपके पास नेट बेहतर है क्या, अच्छा नेट है आपके पास। यस सर, 5G तो पकड़ा है। अच्छा, एक बार एक काम करो, बैक जाके वापस से ज्वाइन करके देख लो, थोड़ी देर में स्टेबल हो जाएगी, मतलब वीडियो को वैसे ही रखना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो थोड़ी देर में अपने आप स्टेबल हो जाएगा। ये इंटरनेट क्वालिटी के हिसाब से होता है,
तो जैसे ही आपकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी वो अपने आप उस पॉइंट पे स्टेबल कर लेगा खुद को। एक बार बैक करके फिर से स्टार्ट करूँ सर? हाँ ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू। ओके चलो साइन 67 का फॉर्मूला लगाएं, तो वही साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कैसा लगेगा? म्यूट कर लो बेटा खुद को। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, साइन 30 प्लस 37, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, बस वैल्यूज़ लगाते रहो, सॉल्व करते रहो, सारी वैल्यूज़ आपके सामने है। साइन 30 डिग्री, जब फॉर्मूला ढंग से अप्लाई कर दिया है तो फिर वहाँ टेंशन वाली कोई बात नहीं रहती, फिर हम बढ़िया से कर लेते हैं। जहाँ फॉर्मूला सही से अप्लाई हो गया है चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी, जहाँ फॉर्मूला गलत अप्लाई कर रहे हैं वहाँ प्रॉब्लम होगा। तो थोड़ा फॉर्मूले को लेकर के केयरफुल है ना, बाकी कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं, है ना। चलो तो 1/2 cos 37, cos 37 हो जाएगा 4/5। ठीक है, ठीक है ना। cos 30 साइन 37 एक बार चेक कर लेते हैं। साइन 37 हो जाएगा 3/5, ये आ जाएगा 4 + 3√3/10। आई होप इट्स राइट। कितनों का सही था ये? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, जो वैल्यू साइन 67 की होगी वही वैल्यू कॉस 90 - 67 की होगी ना। सही है, मतलब वही वैल्यू जो है एग्जैक्टली सेम वैल्यू आपकी कॉस 23 डिग्री की होगी। तो कभी कॉस 23 डिग्री की वैल्यू देखें तो कॉस 23 डिग्री की वैल्यू भी यही होगी, ऐसे। तो इन फॉर्मूलों से आप काफ़ी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हो। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और कर लेते हैं। आप साइन 15 डिग्री निकालने की कोशिश करो, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री कैलकुलेट कीजिए। आप समझ पा रहे होंगे साइन 15 डिग्री को अपन कैसे लिख सकते हैं? 45 डिग्री - 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री - 30 डिग्री। यहाँ पे साइन a - b का फॉर्मूला लगेगा, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। तो कैसे लगेगा फॉर्मूला? साइन ए, मैं कर रहा हूँ अपनी कॉपी में, साथ साथ करते रहो। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। दैट्स इट। चलो सॉल्व करते हैं। साइन 45 1/√2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, साइन 30 1/2। तो ये आ गया √3 - 1/2√2, ऐसे। अच्छा, तो जो वैल्यू साइन 15 डिग्री की होगी, क्या हम इस बात को समझते हैं कि वही वैल्यू कॉस 90 - 15 डिग्री की होगी, मतलब वही वैल्यू कॉस 75 डिग्री की होगी। तो कॉस 75 डिग्री की वैल्यू और साइन 15 डिग्री की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है। डन। अब आप कैलकुलेट करेंगे साइन 16 डिग्री। साइन 16 डिग्री कैलकुलेट कीजिए। अगेन विद द हेल्प ऑफ मैजिक ट्रायंगल ये हो पाएगा। थ्री के सामने वाला एंगल 37, 4 के सामने वाला एंगल 53। अब आप दिमाग में बिठा लो ना इसको अच्छे से, बहुत काम आता है मैजिक ट्रायंगल। अच्छा, हम कैसे लिख पाएंगे इसको? 16 डिग्री को हम लिख सकते हैं 53 डिग्री - 37 डिग्री। तो ये आपका ऐसे लिखा जा सकता है साइन 53 डिग्री - 37 डिग्री इज इक्वल्स टू साइन 16 डिग्री हो जाएगा।
अगेन फॉर्मूला लगा लेंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अच्छा साइन 53, साइन 53 हो जाएगा 4/5, कॉस 37, कॉस 37 सही है, कॉस 37 भी हो जाएगा 4/5, ठीक है, माइनस कॉस 53, कॉस 50 हो जाएगा 3/5, साइन 37 कितना हो जाएगा अगेन 3/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इज कमिंग आउट एज 7/25। दिस इज योर आंसर, आई होप इट्स डन। अच्छा जो वैल्यू साइन 16 डिग्री की है वही वैल्यू कॉस 90 माइनस 16 डिग्री की होगी। इस बात को हम समझते हैं, मतलब सेम वैल्यू कॉस 74 डिग्री की होने वाली है। तो ऐसे भी दिमाग को लेके चलना है, साथ साथ सवाल करते रहिए, देखते रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, बस जस्ट हम बड़े प्यार से फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, नॉट अ बिग डील। अच्छा अगला सवाल करते हैं। कैलकुलेट कीजिए नेक्स्ट। कॉस 75 डिग्री, अभी तक नहीं किया ना, कॉस 75 डिग्री आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। हम इसको 45 प्लस 30 में तोड़ के लिख सकते हैं, तो कॉस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस साथ में साइन साथ में, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, रिमेंबर। तो लिखना पड़ेगा क्या मुझे फॉर्मूला, या याद रहेगा आपको, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस पहले आएगा कॉस ए कॉस बी, माइनस साइन आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, साइन ए साइन बी, है ना। फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इससे आसान क्या हो सकता है, सबको सिस्टमेटिक तो है, बस वैल्यूज पुट कर दे चलो। 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, तो ये आ गया √3 - 1 अपॉन 2√2, हो गया, यही तो है। तो जैसे जैसे आप सवालों की प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ें अपने आप सेट होती जाएंगी। अजी ठीक है, समझ आ रहा है, केवल फॉर्मूले में ब्रेक करना है, फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है, स्पर्श देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसे बैठ के देखते रहोगे कुछ नहीं होगा, आपको पेन चलाना पड़ेगा, साथ साथ करना पड़ेगा, है ना। देखने से कुछ नहीं होगा बेटा, मैथमेटिक्स फिजिक्स देखने से नहीं आती है, करने से आती है। हाँ विश्वजीत बोलो। सर आपके टेलीग्राम पे हमने मैसेज किया था, आपने बस एक रिप्लाई करके उसके बाद नहीं दिया था रिप्लाई, हाँ आपसे आज शायद आप बात, बिजी हो गए। हाँ आपसे आज बात कर लेंगे, आप कॉल कर लेना टेलीग्राम के ऊपर क्लास के बाद में, ठीक है। तो सर मतलब अगर जो मेरे जेन्युइन डाउट है हम यही पूछ लें कि वही टेलीग्राम पे पूछें, वहीं वरना क्लास लंबी चलेगी। हाँ वहीं पूछ लीजिए, क्लास थोड़ा सा फ्लो में आ जाए वहीं पूछ लेना, ठीक ओके है। सर, तो सर पर रिप्लाई पक्का दे दीजिएगा। हाँ आप कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए Yes, cos thank you very 83, ओके बेटा cos 83 कैलकुलेट करते हैं। cos 83 कैसे कैलकुलेट होगा, cos 83 होगा 53 डिग्री प्लस 30 डिग्री,
चलिए करते हैं। तो कॉस 53 डिग्री प्लस 30 डिग्री कैसे कर रहे होंगे? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्टली ना, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, साइन ए साइन बी। बस तरीके से फॉर्मूला लगाना है, मतलब सच में वास्तव में और ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं। अगर आप तरीके से फॉर्मूला लगा रहे हो चीज़ें ऐसे बन जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये आ जाएगा 3/5, आ जाएगा √3/2, साइन 53 आपका हो जाएगा 4/5, साइन 30 हो जाएगा 1/2। तो ये आ गया 3√3 माइनस 4/10। तो 3√3 माइनस 4/10। अच्छा, जो वैल्यू कॉस 53 की है, कॉस 83 डिग्री की है, वही वैल्यू साइन 90 माइनस 83 की होगी, मतलब वही वैल्यू साइन 7 डिग्री की होगी। ऐसा है। तो इस तरीके से वैल्यूज़ को भी कहीं ना कहीं तक याद रखना चाहिए। अच्छा, अब आप कॉस 8 डिग्री कैलकुलेट करके दिखाओ। कॉस 8 डिग्री, ये आप खुद से करो। कॉस 8 डिग्री कैलकुलेट कीजिए। दो तरीके से कर सकते हो आप, इसको दो तरीके से लिख सकते हो, है ना। एक तरीका होगा कि आप इसको 53 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख सकते हो, एक तरीका ये है। और आप एक इसको 45 डिग्री माइनस 37 डिग्री लिख सकते हो, ये भी एक तरीका है, जो आपको ठीक लगे। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, दोनों कर सकते हो आप। आपने क्या चूज किया है, चलो अपन इससे करके देख लेते हैं। तो कॉस 8 डिग्री को लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री माइनस 37 डिग्री। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस ए कॉस बी, यहां पे माइनस आ रहा है तो इधर प्लस आ जाएगा, साइन ए साइन बी। अच्छा, कॉस 45 1/√2, कॉस 37 डिग्री 4/5, साइन 45 1/√2, साइन 35 3/5, है ना। अच्छा, क्या आ रहा है ये 4 + 3/5√2, ये वैल्यू आ रही है कॉस 8 डिग्री की। और जो कॉस 8 डिग्री की वैल्यू होगी वही साइन 90 माइनस 8 डिग्री की वैल्यू होगी, मतलब वही साइन 82 डिग्री की वैल्यू होगी। तो जो साइन 82 डिग्री की वैल्यू है वही कॉस 8 डिग्री की वैल्यू है। पक्का है? विनय ठीक है? बन रहा है बेटा सवाल? ओके। विनय अभी कितना पढ़ रहे हो घर पे बेटा रेगुलरली? एक सेकंड। सर 5 से 6 घंटे। क्लास के अलावा? हाँ सर। अच्छा, उसमें अभी क्या कर रहे हैं 5-6 घंटे में पढ़ के अपन क्या क्या चीज़ कर रहे हैं उसमें कवर? एक तो सर अभी मैं 12वीं में सर बोर्ड सीखी है सर उसमें, और सर स्कूल का भी होता है, और सर बोर्ड का है, और रिवीजन। आपका बैच आशा बैच है? आशा बैच है ना आपका? यस सर। तो जेई या नीट? सर नीट। नीट है। तो आप आज केमिकल काइनेटिक्स की क्लास में थे मॉर्निंग में? सर सुबह स्कूल का टाइम है सर, 6:30 बजे निकलना पड़ता है घर से। अच्छा, तो रिकॉर्डेड कवर करते हैं? सर अभी करूँगा इस क्लास के बाद। ठीक है। और आपके वैकेशंस कब से हो रहे हैं? सर 27 मई से। 27 मई से कब तक? सर 1 जुलाई। 1 जुलाई। ठीक है, 27 मई के बाद में टाइम थोड़ा सा आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, तब तक थोड़ा सा रिकॉर्डेड देख लो, है ना। यस सर। ओके डियर, म्यूट कर लो खुद को। चलो साइन 2 थीटा अपन लोग देखते हैं।
तो साइन 2 थीटा के लिए कैसे रहेगा, साइन 2 थीटा को अपन ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा, तो ए भी थीटा बी भी थीटा, तो कैसे होगा साइन ए, ये भी थीटा, कॉस बी वो भी वही है थीटा, प्लस कॉस ए साइन बी, वापस ए भी वही है थीटा और बी भी वही है थीटा तो सेम सेम हो गया ना, तो ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बहुत काम आता है, तो इसको दिमाग में हमेशा के लिए रख लेना है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। भूलने की रखी नहीं है ना, इसको बिल्कुल भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है इसको। अच्छा, तो इस पे बेस एक सवाल करते हैं छोटा सा। मान लो आपको ऐसा कोई सवाल दे दे कि साइन 22.5 डिग्री गुणा कॉस 22.5 डिग्री की वैल्यू बताओ कितनी होगी। ये सवाल आपको दे दिया, लिखना बंद करेंगे, बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। ऐसा सवाल दिया है ना, इस फॉर्मूले को और ध्यान से देखें तो क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू आ रहा है साइन 2 थीटा बाई 2, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब समझने वाले बच्चे कैसे देखते हैं, यहां पर थीटा है, यहां पर थीटा है, यहां थीटा का डबल है ऐसे, तो आप देखें यहां भी थीटा है, यहां भी थीटा है, तो मैं साइन 22.5 डिग्री गुणा कॉस 22.5 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, साइन थीटा और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा बाई 2, तो इसको लिख पाएंगे साइन 2 थीटा मतलब 2 इंटू 22.5 बाई 2, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री बाई 2, तो ये हो गया 1/2√2, ऐसे आप बोल सकते हैं। ठीक है प्रियम, कंफर्टेबल है हम, सही है। अच्छा लिख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। इरशाद ठीक है, अजीत आराम से लिखेंगे फॉर्मूले को प्रॉपर तरीके से, फिर उसके बाद करेंगे। कोई पर्टिकुलर डाउट है तो पूछो बेटा, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। एक सेकंड, हाँ बोलो। सर ये 8 नंबर क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आया सर जी। 8 नंबर देखो, साइन 2 थीटा है तो 2 थीटा को मैंने थीटा प्लस थीटा कर दिया, फिर फॉर्मूला लगा दिया साइन ए कॉस बी, ए भी वही है बी भी वही है, प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी वही सेम चीज़, तो कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पे आ रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ पे आ रहा है, तो x प्लस एक्स 2x होता है, तो ये दोनों सेम चीज़ है तो डबल हो गया ऐसे। सर यहाँ पे पक्षांतर किया गया है। हाँ एज इट इज लिख दिया ना, देखो ये फॉर्मूला लगाया है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है, तो ए भी वही है बी भी वही है, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी सेम चीज़ आ गई, तो ये और ये सेम चीज़ है डबल हो गई बस। जी सर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब हम फॉर्मूलों के ऊपर चलते हैं। अब जो पढ़ाने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना है, सभी को लिखते भी रहना है, साथ साथ समझते भी रहना है। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं कि कॉस 2 थीटा क्या होगा, है ना, चेक करते हैं। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कैसे बनेगा, कॉस थीटा प्लस थीटा से बनेगा। अच्छा क्या होता है इसमें, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो यहां पे ए भी थीटा है बी भी थीटा है, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को हमेशा के लिए याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं है, चलेगा।
थोड़ा सा फेरबदल करते हैं इस फॉर्मूले में हल्का सा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा? क्या हम इसकी जगह ऐसा लिख सकते हैं? बेटा आपने पढ़ा होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहां से अगर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे देख पा रहे हो? तो लिख दिया। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा। कॉस 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर जाएगा माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपने ऑब्जर्व किया कॉस 2 थीटा कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एक फॉर्मूला और है जो आपको दिमाग में रखना है कि कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको भी दिमाग में रखना होगा। ठीक है। इस फॉर्मूले से मैं चाहूं तो एक फॉर्मूला और बना सकता हूं, वो भी देखें। मैं यहां से अगर कॉस स्क्वायर थीटा लिखना चाहूं तो कैसे हो जाएगा? वर्बली कर लेते हैं। माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा के साथ में जो 2 है वो नीचे चला जाएगा। तो इसी से ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 थीटा। केवल छोटा सा रीअरेंजमेंट किया है, बात बन गई। आकाश क्लास में देखेंगे। सूरज ठीक है? 10th क्लास के अंदर जब हम थे तो हमें ऐसा लगता था कि हमारी दुनिया बहुत छोटी है। 4 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं फिजिक्स के अंदर, 4-5 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, 4-5 चैप्टर हैं बायोलॉजी में। सिलेबस को 40 बार रिवाइज कर लिया है ना। जेई का नीट का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। आपके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि राइट टाइम पे आपको पता चल गया कि आपको पढ़ना क्या है। अदरवाइज 11th में बच्चे बहुत भ्रम में रहते हैं। आप कभी भी यूट्यूब खोल के देखोगे ना किसी भी टीचर को 11th पढ़ाते हुए, वो कभी भी आपको इस तरह का नहीं पढ़ाएंगे। वो हमेशा आपको आसान पढ़ाएंगे। आप जाके देख लेना, घूम के देख लेना, आपको समझ आएगा कि लोग ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे। कभी भी आपको मतलब फुल वॉल्यूम में चीज़ें पढ़ाई नहीं जाएंगी। हम बेसिक मैथमेटिक्स में काफ़ी कुछ पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं, ये तो बहुत फुद्दू चीज़ है, बट फिर भी आपको समझना पड़ेगा कि अगर 10th का सिलेबस ये था तो 11th और 12th का सिलेबस जेई का ऐसे जाएगा। तो हमें दिमाग को भी धीरे 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 ऐसे ओपन करना है। हकीकत आंखों के सामने होनी चाहिए, सच्चाई आंखों के सामने होनी चाहिए। तो कोई बात नहीं, धीरे 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 एडजस्ट करते हुए चलेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। एक फिजिक्स अगर एक सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री 2 फिजिक्स के बराबर है। केमिस्ट्री में इतना सिलेबस है। और मैथमेटिक्स जो है, अगर हम बात करें स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स की, तो स्कूल लेवल की मैथमेटिक्स का लेवल ये है। बड़े आराम से फॉर्मूला रखेंगे, आप कान में हेडफोन लगाओ, पास में पॉपकॉर्न रखो, समोसा रखो, कचौरी रखो, टीवी देखो साथ में, और सम सॉल्व करो मैथमेटिक्स के। बढ़िया से सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मस्त तरीके से सॉल्व होंगे, मज़ा आएगा करने में। जो टीचर बोर्ड पढ़ाते हैं उनकी क्लास लेने में बहुत मज़ा आता है। आप बढ़िया एकदम खाते खाते, पॉपकॉर्न खाते खाते सवाल करो आप 11th 12th के, आराम से होंगे। जैसे ही आप जेई के एग्ज़ाम में आओगे, जेई के एग्ज़ाम में आते सिलेबस अगर बोर्ड का लेवल ये था ना, तो जेई का लेवल ऐसे शूट करेगा। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है मैथमेटिक्स जेईई की। तो जहां बोर्ड में बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे हम मैथमेटिक्स के साथ में 11th 12th में, वहां जेई का लेवल बहुत ज़्यादा है। और एग्जाम का टफनेस लेवल तो और भी ज़्यादा है। मतलब मैथमेटिक्स का बच्चा 2 या 4 सवाल भी नहीं कर पाता जेई एडवांस में। मेंस में बच्चे 4-4, 5-5 सवाल, 10-10 सवाल करके आ रहे हैं, ये स्थिति है। तो मैथमेटिक्स का वो लेवल है। आपको पता है एडवांस के अंदर अगर आप 40 to 45% भी करके आ जाते हो पेपर सही, तो आपकी ऑल इंडिया रैंक 500 के आसपास आ सकती है आईआईटी के अंदर। 40% सिलेबस को सही करने पे भी, 40% क्वेश्चंस को भी सही करने पे, 45% क्वेश्चंस को भी सही करने पे। तो ऐसा सब्जेक्ट की पावर है। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? डराने के लिए नहीं, सिंसियर करने के लिए, अनुशासित करने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए। यू मस्ट नो कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो क्या है ना। चलो
तो ये फॉर्मूला ऐसे एडजस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम इस फॉर्मूले को लेकर के एक बात और कर सकते हैं। क्या अपन ने यहाँ पे क्या किया था, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा भी तो रख सकते हैं। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम ये भी तो कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं, पुट कर देते हैं वैल्यू। तो कॉस 2 थीटा बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह रख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से। देखो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का एक्स 2x होता है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को भी हम याद रख सकते हैं कि cos 2 थीटा जो है वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अच्छा, क्या यहाँ से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं? अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा के लिए लिखने की कोशिश करूं तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए कैसे लिखेंगे, देखें, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, cos 2 थीटा इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। और फिर जो साइन स्क्वायर थीटा के साथ में 2 है वो नीचे चला जाएगा ऐसे। आप चाह रहे हैं तो मैं एक स्टेप और लिख देता हूं आपके लिए। 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आओ तो लेफ्ट हैंड साइड में आकर के वो माइनस से प्लस का हो जाएगा और ये उधर जाकर के प्लस से माइनस का हो जाएगा। बस अब साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 2 नीचे चला जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं, करना ही चाहिए, मतलब काम आता ही आता है, ऐसा है। अच्छा, अब हम cos 22.5 डिग्री कैलकुलेट करने की कोशिश करो। कि cos 22.5 डिग्री कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सोचिए। cos 22.5 डिग्री की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, इधर आ जाओ। ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूले को ऐसे भी देख सकते हैं ना कि cos थीटा का स्क्वायर हो रहा है। ये देखो cos 2 थीटा का मतलब समझते हो, थीटा को 2 से गुणा किया गया है, और cos स्क्वायर थीटा का मतलब समझते हो, इसका मतलब होता है cos थीटा का स्क्वायर हुआ है। डिफरेंस है दोनों में। जैसे यहां पे 2 थीटा लिखा है मतलब एंगल का डबल है, और cos स्क्वायर थीटा है मतलब cos थीटा का स्क्वायर हुआ है। ये पता होना चाहिए आपको ऐसे। अच्छा, तो ये फॉर्मूला लगाएं तो cos 22.5 डिग्री का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, देखो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा रहा हूं, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको चाहूं तो पहले कि cos स्क्वायर 22.5 का मतलब ये होता है, ऐसे लिखना नहीं है, देखेंगे पहले। प्रियंजन लिखो मत। cos स्क्वायर 22.5 बराबर ऐसे लिख सकते हैं cos 22.5 का होल स्क्वायर। अच्छा, इस बात पे फोकस हो रहा है क्या कि ये जो थीटा है यहां पर उसका डबल यहां पर है। अगर यहां थीटा है तो यहां पे 2 थीटा है। निखिल, यहां पे 10 डिग्री है तो यहां पे 20 डिग्री होगा बेटा, है ना। प्रणव, यहां पे 15 डिग्री है तो यहां पे 30 डिग्री होगा। करण, यहां पे 45 डिग्री है तो यहां पे फिर 45 इंटू 2 90 डिग्री होगा, है ना। अच्छा, तो यहां पे 22.5 है तो फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 प्लस कॉस 2 इंटू 22.5 डिवाइड बाय 2 होगा। मतलब ये ऐसा दिखेगा 1 प्लस कॉस 45 डिग्री अपॉन 2, है ना। राजा, प्रोसेस कर पा रहे हो बेटा। कॉस 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2, नीचे 2 है, आता है हमको एलसीएम लेना, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं रूट 2 इंटू 1 प्लस, तो रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 डिवाइड बाय 2, यह आ जाएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, ऐसे। टेंथ क्लास की मैथमेटिक्स बेकार तो नहीं होगी, ठीक ठाक थी। देखो रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2, उसके बाद में रूट 2 नीचे आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा। ये अभी अपन ने क्या निकाला है, ये cos 22.5 डिग्री का स्क्वायर निकाला है। हमसे सवाल में cos 22.5 डिग्री पूछ रहा है, तो cos 22.5 डिग्री कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ
√2 + 1 अपॉन 2√2 आएगा, ऐसे आएगा। हो गया सॉल्व। तो ऐसे कभी कभी दिमाग लगा के हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के आंसर निकालने होते हैं। अच्छा, अब एक सवाल आपको करने के लिए दूं, आप साइन 22.5 डिग्री कैलकुलेट करो। उसके लिए आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे। तो चलो साइन 22.5 डिग्री कैलकुलेट करो सब बच्चे। मैंने एक करके दिखा दिया आपको इस फॉर्मूले पे बेस। अब इस फॉर्मूले पे आप खुद से एक बार करके देखो, हो जाएगा। स्पर्श ट्राई करो। आंसर √2 - 1 अपॉन 2√2 का अंडर रूट आ रहा है क्या? ये आ रहा है, सही है। सुमित ये आ रहा बेटा, गुड। चलो फटाफट देख लेते हैं, आसान था अब तो, है ना। एक बार तरीका बता दिया था आपको। तो यहाँ से देखेंगे तो साइन 22.5 डिग्री का होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा मतलब 1 माइनस कॉस 45 डिग्री हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना एंगल। अच्छा, 1 माइनस कॉस 45 होगा 1 अपॉन √2, यह आ जाएगा √2 - 1 अपॉन 2√2, ये होगा साइन 22.5 का होल स्क्वायर। अगर साइन 22.5 चाहिए तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, तो √2 - 1 अपॉन 2√2 ऐसे हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। खुश? चलो, अब जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखेंगे, हेडिंग लगाएंगे साइन रूल ऑफ ट्राइंगल। किसी भी रैंडम ट्राइंगल की लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऐसे देखो कि ऐसे ये ट्राइंगल है, हम इसके प्रूफ में नहीं फंस रहे, डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको। इस ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, ए, बी और सी। देखेंगे, लिखना नहीं है, पहले देखेंगे। हिमांशी लिखो मत। ए, बी और सी ऐसे हैं। अच्छा, आपको अल्फा बीटा गामा पता होते हैं? नहीं पता तो बता देता हूं मैं आपको। इस साइन को बोलते हैं अल्फा, इस साइन को बी से थोड़ा सा मुड़ा हुआ इसको बोलते हैं बीटा, और ये साइन जो होता है वाई का मुड़ा हुआ रूप इसको गामा कहते हैं। सिंबल सही मतलब ये ना, अल्फा बीटा गामा। वैसे किरणें भी होती हैं, आप पढ़ोगे बाद में फिजिक्स में, बट अभी हम इसको सिंपल ऐसे बोल रहे हैं, अल्फा बीटा गामा। अच्छा, ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा, सी के सामने वाला एंगल गामा। तो साइन रूल क्या कहता है, आपने जो भुजा ली है, जैसे भुजा आपने लिए ए, तो डिवाइड लगाइए उसके सामने वाले एंगल के साइन का, ये बराबर आएगा। आपने दूसरी भुजा ली है बी, डिवाइड लगाइए उसके सामने वाले एंगल के साइन का, ये बराबर आएगा। ये आपने भुजा ली है सी, भाग लगाइए इसके सामने वाले एंगल के साइन का। ये साइन रूल है। इसको प्रूव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ा आसान है। अगर हम यहां से ऐसे 90 डिग्री का लंब डालें, 90 डिग्री का लंब डाल करके साइन अल्फा लिखें, ट्राइंगल से साइन बीटा लिखें, ये कॉमन आएगा, आगे पीछे करें अपने आप ही निकल के आ जाएगा। पर अभी अपन को इतना लफड़े में पढ़ना नहीं है, अपन को कोई डेरिवेशन वगैरह पे इतना जाना नहीं है, हमें बस मतलब समझना था। तो ये साइन रूल होता है। अब इसको लिखो, फिर इस पर सवाल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अंकित पूछ रहे हैं सर और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? बेसिक मैथमेटिक्स खत्म होते ही हम लोग फिजिक्स में काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर लेंगे, केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर लेंगे पैरेलल में, ठीक है। अभी बेसिक मैथ्स चल रहा है तो हम एक ही क्लास रख रहे हैं, और बायोलॉजी क्लास भी आपकी जल्दी स्टार्ट हो जानी चाहिए, नेक्स्ट वीक तक स्टार्ट हो जाएगी। मैथमेटिक्स का भी चल ही रहा है ना। चलो सवाल देखते हैं। अभी स्टार्ट कितना अच्छा कर रहे हो वो ज़रूरी है, अपने आप को कितना बढ़िया से एडजस्ट कर रहे हो क्लासेस के साथ में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आपको सबको उस पर फोकस करना है कि रेगुलरली हम कितना पढ़ाई करने की आदत डाल पा रहे हैं।
हमें झेलने के लिए भी आपको एक लेवल पे तैयार होना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। ये एंगल है 120 डिग्री, सवाल साथ साथ कॉपी कर सकते हैं। ये एंगल है 45 डिग्री, ये एंगल है 15 डिग्री। बुझाएं ऐसे दे रखी हैं कि ये y है, ये 20 सेंटीमीटर है और ये x है। सवाल ये है कि आपको इस ट्रायंगल में x और y कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल में x और y कैलकुलेट करना है। अच्छा, देखो कैसे करेंगे, देख लो आराम से, सीख लो, फिर बाद में कर लेना। अपन साइन रूल लगा दें, तो अगर मैं साइन रूल लगाऊंगा तो सारा सवाल बढ़िया से हो जाएगा। साइन रूल से देखें तो ये भुजा कितनी है 20, इस भुजा के सामने कौन सा एंगल है 120, तो सामने वाले एंगल का साइन बराबर ये वाली भुजा कितनी है x, इसके सामने वाला एंगल क्या है 15, तो x अपॉन साइन 15 डिग्री बराबर ये वाली भुजा कितनी है y, इस भुजा के सामने वाला एंगल कितना है 45, तो y अपॉन साइन 45। लग गया साइन रूल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को और इन दोनों को आपस में बराबर करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। कैसे देखना, 20 अपॉन साइन 120 डिग्री किसके बराबर है, x अपॉन साइन 15 डिग्री के बराबर है ना। और 20 अपॉन साइन 120 y अपॉन साइन 45 डिग्री के बराबर भी तो है। अब आपको सब कुछ पता होना चाहिए, हम लोग काफी अच्छे से कर चुके हैं। साइन 120 की वैल्यू √3/2 होती है, हमने निकाली थी। अदरवाइज आप चाहें तो आपको तरीका पता ही है, 90 × 1 + 30 करके निकाल लेना, आ जाएगी। अच्छा, साइन 15 डिग्री की वैल्यू अगर आपको याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज निकाल भी सकते हो आप। √3 - 1/2√2 है ना, हमने कैलकुलेट की थी, तो √3 - 1/2√2। अच्छा, यहाँ से x कितना आ रहा है, √3 - 1/2√2 को उधर भेज देंगे, गुणा ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 20/√3। क्या ये ऐसा दिख रहा होगा। अच्छा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये हो गया 20 × √3 - 1/√2 × √3, ऐसे आप बोल सकते हो। ये आपके x की वैल्यू आ गई। क्या y की वैल्यू हम खुद से कैलकुलेट कर पाएंगे, चलो कर लेते हैं। 20 अपॉन साइन 120 √3/2, साइन 45 1/√2 उधर भेज दो, तो y = कितना आ जाएगा 1/√2 इंटू ये चीज़, तो 20 अपॉन √3 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 40 अपॉन √2 × √3। तो ये साइन रूल का लॉजिक है, आप साइन रूल अप्लाई करके ऐसे कर सकते हैं। विनय, कैलकुलेशन में दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक लग रहा है। एक पर्सनल एडवाइस देता हूं मैं आपको। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप लंबे समय तक पढ़ रहे होते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चों ने अरेंजमेंट ऐसा कर रखा है कि आपका फ़ोन बहुत नीचे है, तो या तो आपको नोट्स बनाने के लिए झुकना पड़ रहा है या देखना पड़ रहा है ऐसे नीचे की तरफ। तो उससे क्या होगा, यहाँ स्ट्रेन आएगा, तो यहाँ थोड़े टाइम में पेन स्टार्ट हो जाएगा अगर आप 10-12 घंटे ऐसे पढ़ाई करोगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप ऐसा कोई अरेंजमेंट करो घर में कि जो फ़ोन है ना वो आपके आंखों के लेवल पे रहे, आई लेवल के ऊपर, और कॉपी ऐसे नीचे रहे। तो आप ऐसे ऊपर देख रहे होगे, ऐसे लिख रहे होगे, तो यहाँ का मूवमेंट कम से कम होगा, बैक स्ट्रेट रहेगी।
तो कोई बात नहीं, आज जैसे ही पढ़ रहे हो पढ़ लो, कल तक आप अरेंजमेंट करना। काफ़ी बच्चे गलती कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ प्रियम के केस में भी ऐसा ही है। नीचे नहीं रखना है अपन, ऐसे नहीं देखना अपन को, यहाँ स्ट्रेन आएगा। तो अपन को ऐसा कुछ इंतजाम करना है कि फ़ोन हमारी आंखों के सामने आ जाए। लैपटॉप से पढ़ो, लैपटॉप आंखों के सामने रहे, आई लेवल के ऊपर, फिर आप नोट्स बना रहे हो। ठीक है, चलो अब हेडिंग लगाएंगे कोसाइन रूल। अब अपन कोसाइन रूल देखेंगे। कोसाइन रूल को अपन ड्राइव कर लेंगे, ठीक रहेगा। सेम वही ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी वाला है ना, जो पहले लिया था। बना लो साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। ये हम ए ले रहे हैं, इसको हम बी ले रहे हैं, इसको हम सी ले रहे हैं। एक भुजा को ए बोल रहे हैं, एक भुजा को बी बोल रहे हैं, एक भुजा को सी बोल रहे हैं। कैसे? इस वाली भुजा को हम ए कह देते हैं, इस वाली भुजा को हम बी कह रहे हैं, और इस वाली भुजा को हम सी कह रहे हैं। एंगल्स हम लोग केवल एक ही ले रहे हैं, थीटा। ये वाला एंगल ले रहे हैं, थीटा। अब एक काम करते हैं, यहां से लंब डालते हैं। तो यहां से लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। आपने लंब डाला है तो आप इस पॉइंट को कोई नाम दे सकते हो, इस पॉइंट को आप डी कह सकते हो। अच्छा, इस ट्राइंगल में हम एक बार साइन थीटा अप्लाई करके देखते हैं कि साइन थीटा कितना आ रहा है। तो जब आप इस ट्राइंगल में साइन थीटा लिखने जाओगे तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो अगर बेटा, अब आप लिखना बंद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले इस ट्राइंगल को ध्यान से देखें, इस वाले को, तो इसमें लंब है ये और कर्ण है ये। 90 के सामने वाला कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है। तो अगर इस ट्राइंगल में मैं साइन थीटा लिखूंगा तो वो होगा बी डी अपॉन में बी ए। तो यहां से बी डी कितना आ जाएगा? बी ए साइन थीटा। अच्छा, बी ए कितना है? बी से लेकर ए तक तो बी है, तो ये आ गया बी साइन थीटा। मतलब अभी अभी एक चीज सीखी अपन ने, ये जो बी डी है ये कितना है? ये बी साइन थीटा है। अच्छा, अब इस ट्राइंगल में अपन कॉस थीटा लिख करके देखते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, रिमेंबर। तो कॉस थीटा लिखोगे तो इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करो, इस ट्राइंगल में आधार ये हो जाएगा, आधार होता है थीटा और 90 को रखने वाला, तो आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है भाई, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री तो है। अच्छा, तो कॉस थीटा क्या होगा? आपका ए डी अपॉन में ए बी हो जाएगा। तो यहां से ए डी कितना आ रहा है बेटा? यहां से ए डी आ रहा है ए बी कॉस थीटा। ए बी कितना है सर? ए बी तो बी के बराबर है, तो ये आ गया बी कॉस थीटा। मतलब ए डी कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक ए डी है। तो ये ए डी कितना आ रहा है? बी कॉस थीटा आ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां से यहां तक ए है, ये पूरा ए है। ए से लेके डी तक इस ट्राइंगल से कितना आया है? बी कॉस थीटा आया है। अच्छा, एक बात बताओ, यहां से यहां तक ए है, यहां से यहां तक बी कॉस थीटा है, तो जो बचा हुआ सेक्शन है वो कितना हुआ? मतलब ये सेक्शन कितना हुआ? यहां से यहां तक ए है, ये कंप्लीट ए है, ये बी कॉस थीटा है, तो ये बचा हुआ सेक्शन कितना होगा? ए में से बी कॉस थीटा माइनस कर देंगे, तो बचा हुआ सेक्शन कितना होगा? ए में से बी कॉस थीटा माइनस कर देंगे, ऐसे। ऐसे। तो क्या हमने ट्रायंगल के बारे में सारा का सारा खेल सीख लिया क्या? जितना भी था, मतलब पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इसका अच्छे से।
समझ आ गई पूरी ज्योमेट्री? रेज योर हैंड्स। ठीक है बेटा, अब अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोशिश करते हैं ट्राइंगल ए बी डी के अंदर। तो ट्राइंगल ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोशिश करते हैं। तो कर्ण क्या है? कर्ण है ए बी। तो ये होगा, या एक काम करते हैं हम बी सी डी में लगाते हैं। तो अगर आप ट्राइंगल बी सी डी को देखते हो तो इसमें कर्ण कौन होगा? अगर ट्राइंगल बी सी डी को देखा जाए तो उसमें कर्ण कौन होगा? ट्राइंगल बी सी डी में आप कर्ण किसको लेंगे इस ट्राइंगल में? ये एंगल कुछ भी हो सकता है, इसके लिए बात नहीं कर रहा मैं अभी, थीटा डैश हो सकता है। बीसी होगा ना, बीसी होगा, कुछ भी एंगल हो सकता है, इसकी बात मत करो अभी, बस आप कंसेप्ट लगाओ। तो कर्ण हो जाएगा BC, तो BC का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, अभी इस एंगल की बात नहीं कर रहे हम, हमने उस एंगल के हिसाब से सब कुछ कर रखा है सेट, हमने इसके एंगल की बात ही नहीं की। मैं चाहूं तो यहाँ कुछ भी ना लिखूं चलेगा, मैं बस आपको इस ट्राइंगल में, सॉरी, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाने के लिए कह रहा हूं। तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो आधार, अब हाँ मान लो कि चलो इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो आधार हो जाएगा ये, मतलब DC का स्क्वायर प्लस आपके BD का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, है ना। आप सभी वैल्यूज पुट करते हैं, चलो मिल करके आ जाओ, ध्यान दो। BC, B से लेके C तक कितना है? C है, तो C का स्क्वायर बराबर B से लेके D तक कितना है? B से लेके D तक है B साइन थीटा, तो B साइन थीटा का होल स्क्वायर। C से लेके D तक कितना है? C से लेके D तक इतनी मेहनत करके अभी निकाला तो सही आपने, A माइनस बी कॉस थीटा, तो A माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इस मैथमेटिक्स को फटाफट मिलकर के सॉल्व करते हैं, आ जाओ। तो C स्क्वायर बराबर, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो B का अलग से स्क्वायर होगा, साइन का अलग से स्क्वायर होगा, तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसमें करेंगे तो इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह लो ना, ये A है, ये पूरा B है, तो A प्लस बी के, A माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2AB, तो A स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, दूसरा वाला ये रहा, तो दूसरे वाले का स्क्वायर करेंगे तो B कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, तो B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पूरा स्क्वायर होगा, माइनस 2AB, 2 A क्या है? A है, B क्या है? B की जगह पूरा है, जो फॉर्मूला आपने बचपन में याद रख रहे हैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। आराम से प्रियंजन, ठीक है ना? अच्छा, ये B साइन स्क्वायर थीटा है, B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, ये B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो C स्क्वायर बराबर B स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, माइनस में आ जाएगा 2AB कॉस थीटा, तो यहाँ से C स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? B स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, माइनस 2AB कॉस थीटा। जहाँ पे थीटा किसके बीच का एंगल है आपको पता चला? ये थीटा किसके बीच का एंगल है? A और B के बीच का एंगल है, तो ये कोसाइन रूल है। अब आराम से लिख लीजिए, फिर अपन इस पर एक सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पढ़ाया क्यों गया है आपको, है ना। सवाल देखते आपको समझ में आ जाएगा। ये कोसाइन रूल है, मतलब ये फॉर्मूला याद रखना है अपन को, और ये याद रखना है कि थीटा किसके बीच में एंगल है। देखो मोटे मोटे तौर पे ये है कि दो भुजाएं दे रखी हों, दो भुजाओं के बीच का एंगल दे रखा हो, कोई भी दो भुजाएं दे रखी हों, दो भुजाओं के बीच का एंगल दे रखा हो, तो हम तीसरी भुजा को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यह है कोसाइन रूल। अभी सवाल करेंगे, लिख लो पहले आराम से। मेरे पास पानी ख़त्म हो गया है, तो मैं जब तक पानी लेके आता हूँ तब तक आपको एक सवाल देके जा रहा हूँ। इसको कॉपी करने के बाद ये सवाल आप करेंगे, है ना। इस सवाल को ट्राई करेंगे। ये एक ट्राइंगल दे दिया मैंने आपको, कोई भी एक एंगल दे देता हूँ, है ना। जैसे मान लो ये मैंने आपको दे दिया कि ये 53 डिग्री है। दो भुजाएं देता हूँ आपको, वैल्यू ले लो आप 10 और 8।
ये वाली भुजा आपको निकालनी है, तो इस सवाल को करके रखेंगे, है ना। सॉल्व किया, बन गया आपसे। क्या √68 आ रहा है क्या? √68 आ रहा है क्या अपना आंसर? कितने बच्चों का √68 आ रहा है? ओके, देख लीजिए कैसे करेंगे। दो भुजाओं के बीच का एंगल दे रखा है, तो तीसरी वाली भुजा कैसे निकलती है? b² माइनस 2ab cos थीटा, ऐसे निकलती है ना। यार अपन ने एक गलती कर दी ना छोटी सी फॉर्मूला लिखने में, वो मैंने अप्लाई करने चले तो समझ में आया। फॉर्मूला लिखने में एक गलती कर दी कि हम a² को भूल गए, वो भी तो साथ में था, ये भी तो चल रहा है साथ में। तो यहाँ से b² sin² थीटा और b² cos² थीटा लिया तो मर्ज किया तो ये आ गया, इवन हो गया, पर a² भी तो है वो रह गया था। अब ठीक है ना। अच्छा, तो c² बराबर पहली वाली भुजा का स्क्वायर, तो पहली वाली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली भुजा का स्क्वायर -2 पहली वाली भुजा दूसरी वाली भुजा और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कितना एंगल है? 53 डिग्री। अच्छा, तो c बराबर आ रहा है अंडर रूट, स्क्वायर तो अंडर रूट आ जाएगा, 100 कर पा रहे -2 इंटू 80, cos 53 के लिए क्या करेंगे? cos 53 हो जाएगा 3/5, ऐसे। वो जब आप फॉर्मूला गलत लगा रहे होते हो ना तो अपने आप समझ में आ जाता है कि हाँ यार फॉर्मूला गलत था, तो चीज़ें अपने आप ही सेट हो जाती हैं, ऐसे कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। जब हम सही फिजिक्स पढ़ रहे हैं, सही मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो आंसर नहीं निकलेगा, अपने आप सब सेट हो जाएगा, है ना। चलो, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। ये आ गया √68 आंसर। ठीक है, अब ठीक है, एक और सवाल करें। चलो, कॉपी करना है तो कर लो फटाफट से। चलिए, अगला सवाल है, एक ट्रायंगल दे रखा है आपको, इस ट्रायंगल में ये 5 है, ये 4 है और ये √61 है। आपको ये थीटा बताना है कितना होगा। चालू हो जाइए। इस बार थीटा के लिए सॉल्व करना रहेगा, है ना। इस बार हम थीटा के लिए सॉल्व कर रहे होंगे। देखें, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। दो भुजाओं के बीच का अपन को कोण निकालना है, तीसरी भुजा दे रखी है, तो तीसरी भुजा का स्क्वायर कैसे लिखा जा सकता है? तीसरी भुजा के स्क्वायर को, ये फॉर्मूला याद है ना आपको, c² बराबर a² प्लस b² माइनस का 2ab cos थीटा। तो तीसरी भुजा का स्क्वायर बराबर पहली भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर -2 पहली वाली भुजा दूसरी वाली भुजा, दोनों के बीच का एंगल, यही तो हमें निकालना है। तो बस इस लाइन में थीटा के अलावा सब पता है, सॉल्व करना शुरू करते हैं।
चलो अंडर रूट 61 को स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट हट जाएगा, 16, 25, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, ये हो जाएगा। 16 और 25 कितना हो गया, 41 माइनस 40 कॉस थीटा। 40 कॉस थीटा को इधर ले आएंगे, 61 को उधर ले जाएंगे, माइनस का 61 हो जाएगा, माइनस का 20, तो कॉस थीटा आ गया 40, कॉस थीटा आ गया माइनस का 20, तो कॉस थीटा आ गया माइनस का 20 अपॉन 40, कॉस थीटा आ गया माइनस का 1/2। इतनी बार इतनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अब तुम लोग निकाल चुके हो, क्या तो मुझे बताने की जरूरत पड़नी चाहिए कि कॉस थीटा की वैल्यू -2 कब होती है, जब थीटा होता है 120 डिग्री। अब इसको याद ही कर लो और चाहो तो निकाल के देख लो, 90 इंटू 1 + 30 डिग्री करके देख लो, है ना, पता ही है आपको। तो ये एंगल थीटा कितना हो गया, 120 डिग्री, ऐसे। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स में अपने ट्राइंगल्स वगैरह के बारे में देखा, ट्रिग्नोमेट्री को फिनिश किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को स्टडी करेंगे। तो ग्राफ को पूरा विजुलाइज करेंगे, ग्राफ कौन कौन से काम के उन सबको देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, अवकलन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारे पास 3 पोर्शंस बेसिक मैथमेटिक्स में रह गए मोटे मोटे तौर पे। पहला हमारे ग्राफ है जिनको हम कल ही फिनिश कर लेंगे, अवकलन कल ही स्टार्ट कर लेंगे, फिर एक आता है आपका समाकलन। इसके बाद बेसिक मैथमेटिक्स 1 फिनिश हो जाएगा। फिर हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। वेक्टर अपने आप में एक पूरा चैप्टर भी है आपके, मतलब वेक्टर आपके चैप्टर है बाकायदा। जब आप 4th चैप्टर पढ़ोगे ना, ओपन करके देखना अपनी किताब को आप, पहला चैप्टर होगा बेसिक फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा यूनिट्स एंड डायमेंशन, तीसरा आपका होगा सरल रेखा में गति, चौथा होगा समतल में गति। तो समतल में गति वाला चैप्टर जब खोलोगे तो सबसे पहले वेक्टर ही है उसके अंदर। तो वेक्टर अपन बेसिक मैथ्स में पढ़ेंगे। रेगुलरली मेहनत करना है, रेगुलरली पढ़ना है, रोज़ चीज़ों को रिवाइज करना है। धीरे धीरे क्लासेस की संख्या बढ़ती जाएगी, है ना। 2 क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी फिजिक्स केमिस्ट्री की पैरेलल। बेसिक मैथमेटिक्स अब हम फिनिश कर लेंगे इस वीक में, है ना। बड़ी बहुत काम की चीज़ है, यहाँ जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना हम लोग, ये टाइम बहुत ज़्यादा काम आएगा हमारे जब हम पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे। तो आपको अपने लेवल पे मेहनत करनी है, रूटीन बनाना है 10 घंटे रोज़ पढ़ने का। 10 घंटे में आपके अभी तो 4-5 घंटे की क्लास हो गई, 4-5 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, फिर इसको आगे लेके जाना है 15-16 घंटे तक। आइडियली 12th क्लास का बच्चा जो है वो केवल 6 घंटे सोता है, बाकी बचे हुए सारे समय में पढ़ाई करता है या फिर जो भी स्कूल होता है वो सब देखता है। ठीक है।